So today we are going to continue with the next point of our crop production, that is adding manure and fertilizers. Okay, so adding manure. Plants need nutrients for their growth, and these nutrients are absorbed by plant from the soil. Now अगर एक ही क्रॉप को बार बार रिपीटेशन में उगाया जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं और इसका असर क्रॉप प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसलिए अगर कुछ टाइम तक उस लैंड को अनकल्टिवेटेड रखा जाए तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिप्लेनिश हो जाते हैं या वापस आ जाते हैं। वन मोर मेथड टू रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट इज़ टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को एक पिट में ओपन स्पेस में रखा जाता है और माइक्रोब्स या अदर स्मॉल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज करते हैं या सड़ाते गलाते हैं आप कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म होता है और इसी मैन्योर को बाद में सॉइल में मिलाया जाता है। Now another way to enrich soil with nutrients is adding fertilizers. Fertilizers are chemical substances produced in chemical factories and they are rich in any one type of nutrient. Soil enrichment के लिए use किया जाता है। For example, NPK contains nitrogen, phosphorus and potassium. Other fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash. Fertilizers are added in the soil through spraying or irrigation. फर्टिलाइज़र का यूज़ करके वीट, पैडी और मेज़ जैसी खेती को बढ़ाया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव यूज़ करने से या ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल एसिडिक या अल्कलाइन हो सकती है या पैदावार कम कर सकती है, उससे लेस फर्टाइल हो जाती है सॉइल। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन बाय एंटरिंग इनटू रिवर वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम फील्ड्स बाय मिक्सिंग अप विद रेन वाटर। ऑल्दो फर्टिलाइजर्स कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फिर भी हमें ऑर्गेनिक मैन्योर के यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट लूजन सॉइल सो दैट रूट्स कैन ब्रीथ ईजिली, इट इंक्रीजेज यूजफुल माइक्रोब्स इन सॉइल एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। और इसीलिए ऑर्गेनिक मैन्योर को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एनकरेज किया जाता है। एक और बहुत इफ़ेक्टिव वे है क्रॉप रोटेशन, जिससे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश होने में बहुत मदद मिलती है। इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी अलग अलग तरह के क्रॉप को बारी बारी से खेत में लगाना। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑल्टरनेटली इन द सेम लैंड इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्दर्न इंडिया farmer used to grow legumes in a season and wheat in the next season alternatively. This helps to enrich nitrogen in the soil. This method is very efficient and thus farmers should be encouraged to use it. I hope you have understood whatever is taught to you today. Thank you everyone and have a nice day.